बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखें बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए 100% सक्सेस इन वन नाइट प्रेपरेशन फार्मूला लेके आया हूँ। बेटा ये आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th जो अभी बायो का पेपर कल, परेशान है बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चों ने तो माशाल्लाह पढ़ा होगा, सारा साल तैयारी की होगी, लेकिन बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा साल ध्यान से नहीं पढ़ पाते। अपनी उनकी मसरूफियात कुछ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की, तो इस वजह से प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते। तो बेटा ये आपके पास अब लास्ट टाइम है, चांस है कि आप एक नाइट में, एक रात में अगर बैठकर तैयारी करते हैं जो आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप 100% कामयाबी हासिल करेंगे। तो आपने करना क्या है बेटा, ये देखें। पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 9। इन तीनों चैप्टर्स में से देखें, चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, चैप्टर 2 में से 3, चैप्टर 9 में से 2। लेकिन आपने सिर्फ चैप्टर 1 और 2 जो है वो तैयार करना है, तो उसमें से आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस, और इस तरह से आप 10 मार्क्स यहां से ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 4 जो है उसमें से आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस, चैप्टर 5 में से 4 और चैप्टर 6 में से 2। आपने बेटा सिर्फ चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 आपने सिर्फ करना है, उसमें से आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चंस। अब इन 4 क्वेश्चंस के मार्क्स आपको मिलेंगे 8। इसके बाद आ जाएं आप लोग थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये भी 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8। लेकिन आपने 10 कौन से चैप्टर करने हैं? चैप्टर 3 और चैप्टर 7 फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, 3 में से 2 और 7 में से 3। इस तरह से यहां से भी आप 5 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट करती हैं, और ये भी 10 मार्क्स के। नेक्स्ट आ जाए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। एक है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 3। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से आपके चैप्टर हैं चैप्टर 4, 6। और एक क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में से मिलकर आ रहा है। ठीक है जी। अब आपने करने इनमें से सिर्फ 2 हैं। तो बेटा मैंने आपके लिए जो चूज किया है फार्मूले में कि आपने 2 नहीं अटेम्प्ट करने, आपने सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो करना है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 3, इसमें से आपका 9 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब इस पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए चैप्टर 1, 3 वाला पार्ट ही क्यों चूज किया है। जरा ऊपर आए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं कि आप चैप्टर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस में तैयार कर रहे हैं कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर आप आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें आप चैप्टर 3 तैयार कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। मींस के चैप्टर 3 एंड चैप्टर 1 ये दोनों ऑलरेडी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जब तैयार कर रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोगों को आसानी होगी कि आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे। शॉर्ट तो आपने ऑलरेडी की होती हैं, और बाज लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के मिलने से ही बन जाती हैं, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए हों तो यूं बेटा आपके पास ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज के लिए आपने देखें, बायो में जो होता है, बायो में जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव आती है, वो बहुत ही कम आती है, इक्का दुक्का आती है। इसमें ज्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे चैप्टर्स के अंदर से लिए जाते हैं। तो बेटा वो जो चैप्टर के अंदर से लिए गए हैं, लास्ट आपके जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स 2024 के जो सारे पेपर्स हैं, गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, ठीक है, डीजी खान बोर्ड है, मतलब डिफरेंट जितने भी बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड के आपने एमसीक्यूज के पेपर्स में से एमसीक्यूज तैयार करने हैं। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से एमसीक्यूज तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह ये भी 12 मार्क्स के हैं। तो सारा अगर मैं टोटल करूं, 10, 18 और एक ये 10, 28, 28 और 9 आपके हो जाएंगे 37, 37 और 12 आपके कितने हो जाएंगे 49। यानी आप 49 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करेंगे।
अब 49 में से आप आसानी से 50% यानी 25 या मोर देन 25 आप आसानी से मार्क्स ले सकती हैं अगर आप उसमें कुछ गलतियां भी करती हैं, ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या कि आप पर बर्डन कितना पड़ रहा है। टोटल चैप्टर्स हैं आपके बायो के, मैं आपको बता देता हूं चैप्टर, जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो बेटा आपके पास 1 to 9 है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 है। लेकिन आप कितने चैप्टर तैयार करके तो यहां पर 49 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वो आप खुद काउंट कर सकते हैं। चैप्टर 1 2 2 चैप्टर्स हो गए, चैप्टर 5 ओनली यहां से 3 हो गए, और चैप्टर 3 7। आपने 9 में से सिर्फ 5 चैप्टर्स करने जा रहे हैं। कितने चैप्टर्स आप करने जा रहे हैं? जस्ट 5 चैप्टर्स। और ये 5 चैप्टर्स आप समझ लें कि तकरीबन 50% बुक आपने तैयार करनी है। और करने के बाद, और उसमें भी मैंने आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स के बोला है, वो चैप्टर 1 और 3 है कि जिनकी आपने लॉन्ग भी साथ करनी है, बाकी सिर्फ आपने शॉर्ट के लिए जाना है। और पास्ट पेपर्स मैंने आपको बोला है कि 2024 के सारे पास्ट पेपर एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लें। तो बेटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप 100% सक्सेस हासिल करेंगे, और बगैर किसी इंशाल्लाह फिक्र से। तो आपके पास टाइम है। देखें, रमजान की ये वैसे भी ताक रात है। ताक रात में क्या करते हैं? इबादत करने का सवाब होता है। तो भाई पढ़ना जो है, इससे बढ़कर इबादत क्या है कि आप इस रात में अल्लाह ताला की इबादत ही कर रहे होंगे। जब आप अपने बायो के पेपर के लिए अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी करने बैठेंगे, तो इस रात को तैयारी करें बैठकर। 2 नवाफिल भी, 2 4 जितने आप नवाफिल पढ़ सकती हैं वो भी साथ पढ़ें, अल्लाह से दुआ भी करें, और अपनी बैठकर तैयारी करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसमें 100% मार्क्स, सक्सेसफुल मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो टॉपर्स के लिए मेरी यही है कि भाई ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर टॉपर्स जो हैं वो क्या करेंगे, टॉपर्स के लिए मेरी सिर्फ यही राय है बेटा कि आप फुल बुक प्रिपेयर करेंगे। आपको जरूरत नहीं है किसी भी किस्म की चॉइस की तरफ देखने की, जाने की। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपने सेकंड थिंग ये माइंड में रखनी है कि चाहे पेपर में आपके पास चॉइस होती है, कुछ भी होती है, लेकिन आप तैयारी जो है वो 100% के लिए जाएं, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। और कटिंग से ग्रेस करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी ग्रेस करें, ठीक है। क्योंकि जब पेपर के मार्क्स लगते हैं, जो टॉपर्स होते हैं फुल मार्क्स तभी देते हैं कि वो कंपेयर करते हैं कि क्वेश्चन तो सबने ठीक लिखे हैं, इस बच्चे के भी ठीक हैं, इसके भी ठीक हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन किसकी अच्छी है, गलतियां किसने कम की हैं, ग्रामेटिकली कौन सा बच्चा स्ट्रांग है, किसका पेपर अच्छा है, नीट है, बेहतर है, तो उसको वो पूरे मार्क्स ही देती हैं। प्लस इन द एंड आखिरी बात रह जाती है डायाग्राम्स की। तो भाई टॉपर्स के लिए मैं फिर बोलूंगा कि डायाग्राम्स आपने बेटा खासकर लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम, अगर किसी क्वेश्चन के साथ पूछी जाए या ना पूछी जाए, लेकिन अगर बुक में डायग्राम है तो बेटा आपने जरूर डायग्राम भी बनानी है। तो इंशाल्लाह आप पेपर में 100% मार्क्स ले सकते हैं इन सारी चीजों को फॉलो करके। और ये जो फार्मूला मैंने अभी डिस्कस किया है इससे पहले, ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। वो अगर सिर्फ 5 चैप्टर, चैप्टर 1 फिर रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 3 और चैप्टर 7, इन 5 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए फुली प्रिपेयर करेंगे, और चैप्टर 1 और 3 को सिर्फ लॉन्ग के लिए जाएंगे। और एमसीक्यूज यानी आपकी ऑब्जेक्टिव, आपने सिर्फ पास्ट पेपर जो है 2024 के, वहां से आपने तैयार करनी है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।